दोस्तों, सूर्य बोलता नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी सारी दुनिया को रोशन करती है। ऐसे ही आप भी चुप और शांत रहें, शोर आपकी सफलता मचाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह में प्रवेश करते समय राशि स्वामी गुरु मजबूत स्थिति में आ चुके होंगे। गुरु के बल में वृद्धि हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा के भी पात्र बनेंगे। पिछले समय से गुरुदेव आपकी राशि के पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक उत्तम है। लेकिन गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप गुरु के वह शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं जो कि गुरुदेव आपको प्रदान करना चाहते हैं। नवंबर माह से पासा पलट जाएगा। पिछले समय से पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से राहत मिल चुकी होगी। मास की शुरुआत में 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। यह दोनों बदलाव बहुत बड़ी राहत लेकर आएंगे। मेरे वह दोस्त जो 7.5 के अशुभ फल एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं, शनि की सीधी चाल से वह उस स्थिति से बाहर आएंगे। गुरु के साथ शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यह बदलाव नवंबर माह के साथ साथ आने वाले नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। इसलिए निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और शनि का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। वीडियो में गुरु और शनि के अलावा अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं। राशि स्वामी गुरु के बल में वृद्धि कैसे आपके जीवन को आसान बनाएगी। नवंबर माह के पिछले समय पर एक नज़र डालें तो गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र चाल से धनु राशि वाला हर कोई बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। 7.5 के समाप्त होने और गुरु के शुभ गोचर के बावजूद भी वह सुख चैन नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। नवंबर माह से गुरु की मजबूत स्थिति से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से राहु का बुद्धि स्थान पर संचार मति भ्रम जैसे भाव पैदा कर रहा था, अब इस स्थिति से भी बाहर आएंगे। डर, वहम और संशय जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। सद्गुणों में वृद्धि होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। गुरु का पिछला काफ़ी गोचर काल राहु ने मिट्टी में मिला दिया था। अब नवंबर माह से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले समय से शिक्षा के प्रति बने अरुचि जैसे भाव दूर होंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। अब विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक व्यय नहीं करेंगे। बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी के दम पर शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कार्य करेंगे। समय की शुभता का विद्यार्थियों को भरपूर लाभ मिलेगा। प्रेमी भी बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। राहु ने प्रेमियों में परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उस स्थिति से बाहर आएंगे। पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। गुरु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी राहत संतान क्षेत्र से मिलेगी। गुरु का बल बढ़ने से 4 नवंबर से संतान भाव शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। पिछले समय से संतान से संबंधित
चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी, संतान सुख में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। जिद्दी संतान भी आज्ञाकारी बन जाएगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों को भी गुरुदेव प्रसन्न कर देंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। हर तरफ से खुशियों का प्रवेश होगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पुराने समय के ठंडे और मंदे पड़े निवेश में भी एक नई जान आएगी। निवेशकारों के लिए आपको अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। अन्य ग्रहों की बात करें तो नवंबर माह में सबसे पहले भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ आपके स्वामी शुक्र का कर्म भाव पर संचार अपना कार्य, व्यवसाय और व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। परंतु नौकरी पेशा दोस्त कार्यस्थल में स्त्री पक्ष के साथ वाद विवादों से बचें। शुक्र का नीच राशि में संचार कार्य क्षेत्र में स्त्री पक्ष के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। वैसे भी कर्म भाव राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है। ऊपर से शुक्र का नीच राशि में संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसलिए नौकरी पेशा दोस्त अधिक सतर्क रहें। कर्म भाव से शुक्र की सुख भाव पर उच्च दृष्टि लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि करेगी। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। घर की साफ सफाई और साज सज्जा करने में रुचि बढ़ेगी। 6 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के दंपत्य और कर्म भाव के स्वामी का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी खर्चे के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। व्यापार में विस्तार के भी अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। 16 और 17 नवंबर तक आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि 16 नवंबर तक पराक्रमी मंगल तो 17 नवंबर तक प्रतापी सूर्यदेव दोनों लाभ भाव पर संचार करेंगे। दोनों का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। मेहनत संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वह आपके प्रभाव से प्रभावित होंगे। सूर्य और मंगल की यह स्थिति लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता की सूचक है। इस स्थिति का उचित लाभ उठाएं। 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को सूर्य दोनों आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब व्यय भाव पर 3 ग्रहों का संचार अनावश्यक व्ययों में और अधिक वृद्धि कर सकता है। इसलिए 17 नवंबर के बाद अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क बने रहें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह भी हो सकता है, इसलिए सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। पिता के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें तथा पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। नवंबर माह के अंत में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। 27 नवंबर को बुध तो 30 नवंबर को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। बुध आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शुक्र लाभ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ आपके स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। शुक्र की यह स्थिति सुखों में वृद्धि करेगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे तथा स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार धनु वालों को मौज करा देगा। वैसे गुरु और शनि का संचार काफ़ी है आपका बेड़ा पार लगाने के लिए, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप दिसंबर माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम दिसंबर माह के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।